जो ने बच्चा हम पाई रही आज हमारे बेटा भोला पूरे 18 साल का आज के हम पाल पोस की ना जाने कहा खील निकल जाते कब से हम खाना बना के इंतजार करते कि हमारे बेटा भोला है खाना खा ले तो हम जाके तोड़ लाए लेकिन जब देखो तब ना जाने कहा खील एक चक्कर में पड़ा था जितने भोला बेटा के इंतजार करते खुश रहो बेटा भोला माँ पहले ये बता कि अभी तक कहाँ था माँ मैं अभी तक अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था बेटा भोला हाँ माँ मैं कब से खाना बना के इंतजार कर रही हूँ कि हमारे बेटा भोला है खाना खाने तो हम जाके फूल तोड़ लाए माँ तुम इतनी सुबह सुबह डेली लेके कहाँ जा रही हो माँ फूल तोड़े जाते हैं बेटा माँ अब डलिया मुझे दीजिए माँ ये तू क्या कह फूल तोड़ने के लिए मैं जाऊँगा माँ अभी तो मैं जीवित हूँ मैं तुझे कमा के लाऊंगा तू कहीं नहीं जाना माँ आप कब तक कम लाओगी माँ आपका बेटा भोला सयाना हो गया है माँ मेरी बात को सुनो माँ क्या कहना चाहता हूँ माँ बोल नहीं काम करी अब डलिया मुझे दीजिए माँ अब सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा माँ मेरी और मेरे लाल अब
हमारी बात न जा फूल तोड़े। माँ आपकी तबीयत भी खराब रहती है। अरे हमारी फिक्र नहीं माँ, अगर आपको कुछ हो गया माँ तो आपका जीते जीते भूला मर जाएगा माँ। ना ऐसी बात ना बोल माँ। मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ निकले माँ, बहुत जल्द फूल तोड़ के आऊंगा। बेटा जाता हो फूल तोड़े, लेकिन जाते जाते अपने भाई की एक बात और सुन तो जावे। कौन सी बात है माँ? जाते हो लेकिन केहू से लड़ाई झगड़ा ना कर। नहीं ना तो तुम्हार भाई सोची बेटा। माँ बेटा आपका बेटा भोला ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। लेकिन माँ ये आपकी आंखों में आंसू माँ, बात क्या है माँ? जब कभी देखते हैं माँ आप ऐसे रोती रहती हो माँ, बात क्या है? बोलो माँ। हरि काहे गया हुआ, हरि काहे गया हुआ, आज है बेटा हमार भोला, हमार जिंदगी हमार बुढ़ापे का सहारा हुआ। और आज जिद कर बैठे है कि माँ मैं फूल तोड़ने जाऊंगा। फिर कोनो बात हमार बेटा का है फूल तोड़े। चलिए अपने लाल के लिए कुछ खाने के इंतजाम करती हूँ, ना तो भूल आएगा यही कहेगा माँ मुझे भूख लगी, तो कहाँ से मिलेगा खाना। और बहुत दुख उठाए है जिंदगी, बहुत दुख उठाए है जिंदगी। बहुत दुख आप लोग जानते हैं कि ये हवेली हमारे ठाकुर लम्बादार ज्वाला सिंह की है, और हम देखते हैं क्या इस हवेली को ये दुल्हन भात सजाया क्यों गया है। हम अपने लम्बादार जी का इंतजार करते हैं, आएंगे तो खुद बताएंगे कि हवेली को सजाया क्यों गया है।
बोल। हम क्या देख रहे हैं कि ये हवेली को दुल्हन भांज सजाया क्यों गया है? महाबलिया, हवेली की सजावट को देखकर तो हैरत में पड़ गया है। तू जानना चाहता है कि आज हम शाही दरबार न जाकर अपनी हवेली पर काहे लिए आए हैं? वही तो और ये हवेली दुल्हन की भांज सजाई क्यों गई है? वही तो सोच रहे हैं। सिपाही महाबली, आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया शिवानी लंदन से इंडिया वापस आ रही है। उनके मतलब आपके बिटिया दीवानी लंदन से? दीवानी नहीं, सारे कहोगे अदालत। साला अनपढ़ जाहिल गंवार। शिवानी दीवानी दीवानी नहीं रे, शिवानी। हमसे लेते नहीं बना। साले कोई लेने की जरूरत भी नहीं है। सिपाही, आज हम अपनी बेटी शिवानी से मिलने के लिए शाही दरबार न जाकर अपनी हवेली की तरफ आए हैं, और इसीलिए ये हवेली दुल्हन की भांज सजाई गई है। आओ आओ, हम चौपार में बैठकर अपनी बेटी शिवानी के आने का इंतजार करते हैं। बैठो फिर। गुड मॉर्निंग दीदी। साला चिरकुट, हमारी बिटिया शिवानी ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, त्यासार कहता है गुड मॉर्निंग। साला कहो बेटी, कहिए शिवानी लंदन से लेकर इंडिया तक आने का तुम्हारा सफर कैसा था? कैसा था डैडी? मेरा सफर तो ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हो डैडी? अरे गुड़िया, कहिए डैडी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे वापस आने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था पुत्री। क्यों नहीं डैडी? जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री, क्योंकि इस रियासत कंचनगढ़ में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है बेटी, और कोई नहीं है। लेकिन डैडी, आज आपकी बेटी लाडली शिवानी आपसे कुछ कहने आई है डैडी। अरे हाँ डैडी। हमारी गुड़िया इस वक्त हमरे से कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं डैडी? अरे ये गुड़िया, कहिए डैडी। दिल खोल कर बोल, आखिर तू इस वक्त मुझसे क्या कहना चाहती है? बोल बेटी बोल। अरे पिता आप से यारी जो इजाजत लेने आई पिता।
अरे हे गुड़िया, हाँ डैडी। यानी कि तेरी दिली इच्छा है इस वक्त तू चमन घूमने जाना चाहती है? क्यों नहीं डैडी? बेटी डैडी, अगर तेरे को चमन घूमने जाना था तो इसमें मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? आखिर मैंने चमन तेरे ही वास्ते तो लगवाया है। क्यों नहीं डैडी? लेकिन यही तो तेरा संस्कार है। आप तो जानते हैं डैडी। बगैर तुम मेरे आशीर्वाद लिए, बगैर मेरे इजाजत के तू कॉलेज नहीं जाया करती थी, तो आज तू चमन कैसे जाएगी? क्यों नहीं डैडी? बेटी डैडी, मेरे करीब आ मेरी लाडली। और बड़े शौक से जाओ मेरी दुल्हन। कि बड़े शौक से जाओ और मेरी दुलारी करो जाके घोड़े। करो जाके घोड़े की पारम सवार। बेटी घर तुझे चमन की सैर करने जाना है तो शौक से जा बेटी, लेकिन इस तरह नहीं, तुम घोड़े की सवारी करके जाना। क्योंकि बेटी शिवानी तो इस रियासत कंचनगढ़ में जिस रास्ते से होकर गुजरती है तो लोग रास्ते से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि राज्य मंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह की इकलौती बेटी शिवानी आ रही है। इसलिए बेटी तुम घोड़े की सवारी करके जाना और अपने साथ 2-4 सहेलियों को लेकर जाना। क्यों नहीं डैडी? और अपने 2-4 सहेलियों को साथ में लेकर तभी जाऊंगी। और बेटी शिवानी कि ये डैडी, एक नसीहत हमारी हर वक्त याद रखना। वो कौन सी नसीहत? सूर्य सोने से पहले तेरे को हवेली पर वापस आ जाना है। क्यों नहीं डैडी? और तुम्हारे कदम गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं डैडी। हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। क्यों नहीं डैडी? डैडी, ये आपकी बेटी शिवानी अब सयानी हो गई है डैडी, ऐसा कुछ नहीं करेगी डैडी। और डैडी, मैं सूर्यास्त होने से पहले बंगले आ जाऊंगी। वेरी गुड, जा बेटी, हमरा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन डैडी, लेकिन क्या? महाबली मेरा फोन ले लिए। कर अरे चिरकुट, हमारी गुड़िया का तूने मोबाइल फोन ले लिया? अगर साले तेरे पास फोन निकल आया तो इतनी पनई मारूंगा कि आने वाली तेरी नस्ल साले गंजा पैदा हो। या वही बिटिया है। वो साले क्या तू सरिया है? जब नान के रही लेत रही तो मुंह तुम्हारा हरामखोर साले अनपढ़ जाहिल गंवार, ये बचपन की बात है। अब मेरी बेटी सयानी हो गई है। वैसे कहे वाली बात नहीं साहब, अब बिट्टी लिए लायक हो गए। बोला तो बोला, क्या बोला रे? उतारू सारे पढ़ाइया। अरे लम्बरदार, हमें कहे के मतलब कहूँ चली, कहूँ लड़का देख के ले आई, शादी ब्याह कीन जाए। करे साले चिरकुट, बिटिया हमारे है, फिकर इस ससुरे को खाए जा रही है। साला पसुला, चल निकाल साले मोबाइल फोन।
फोन हम नहीं ली, अगर इनका फोन की जरूरत पड़े तो हमार ले लिए। करे हाँ। तू साला इतना बड़ा लक्ष्मी चंद हो गया है, हमारी गुड़िया की तू फोन देगा? पहले बात सुनो, हमार खाली इतना ही बड़ा है। तो साले क्या फोन इतना बड़ा होता है? नहीं, बाजे बाजे फोन देख जो सरकार वाला बड़ा बड़ा रहा था। मेरी गुड़िया का मोबाइल फोन चुपचाप वापस कर दी। अच्छा, या इतने में कितना कपड़ा आवत होई? साला चोर कहीं का। नहीं दिखाओ कितना पैसा है। क्या करेगा रे साले? मोबाइल फोन तो चुरा लिया, बैग देखकर हमारी गुड़िया के साले पैसे को चोरी करना चाहता है। हमारा 500 रुपया दवा दियो। क्या करेगा? जाए मेहंदीगंज चौराहे पे दारू वारू पी जाए। साला चिरकुट। ठीक है डैडी, मैं जा रही हूँ, नहीं तो मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार करती होंगी। जाओ जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाय डैडी। ओके बाय। ये बहाय क्या है रे? अरे मिट्टी तो कहीं साला चिरकुट। हमारी बिटिया शिवानी ने जाते वक्त मुझसे बोला डैडी बाय, ये सर कहता है बहाय। साला अनपढ़ जाहिल गंवार। बाय करेंगे महाबलिया। चल उसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलती है। कैद खाने के अंदर चलकर और सरामजादे सेना पत्थरावत सिंह का वो हाल करूंगा कि उसकी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। हरामजादे सेना पत्थरावत सिंह, राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह, तेरी मौत बन कर आ रहा है। हरामजादे अब तुझे मौत के घाट उतार दूंगा साला। महाबलिया मेरी गर्जना से, मेरी गर्जना से बादल करते बरसात है। ठाकुर ज्वाला सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात है? जैसे उधर वैसे भान, ना उनके चढ़े ना उनके कान। ये जा रहे कारागार की तरफ जा रहे हैं और पीछे पीछे अब हम जा रहे हैं। लेकिन चलते चलते कहना क्या है? अरे तनी से गोरी हंस के, तनी से गोरी हंस के, और केहू बदनाम तनी से गोरी। बदनाम
इस कारागार में सेनापति को काफी दिन बीत गए, ना कोई मिलने आता है। हमेशा सेनापति चिंता में रहते हैं। आज हमारी इच्छा कर रही है कि सेनापति को हम जेल से बाहर निकालें, इनसे हम सच्चाई पूछें। लेकिन हम देख रहे हैं ये मंत्री जी का घोड़ा कारागार की तरफ बहुत तेजी से क्यों आ रहा है। इस समय कोई बातचीत नहीं कर पाऊंगा। आओ इंतजार करते हैं। हवलदार जी लंबरदार। बाल सेनापति रावत सिंह किस नंबर के बैरिक में बंद किया गया है? सेनापति रावत सिंह बैरिक नंबर 5 में बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। आज हम उससे अकेले में कुछ बात